Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions related to straight lines. So question, if these two lines are given to us, ठीक है, are perpendicular, then the distance of their point of intersection from the origin is, okay, the distance of point of intersection, ठीक है. तो फर्स्ट लाइन से जब हम m1 निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो इट विल बी दिस. एंड सेकेंड लाइन से जब हम यहाँ स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा -2/a का स्क्वायर. ठीक है. नाउ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. तो ये आ जाएगा m1 m2 -1. तो यहाँ पे हम डाल देते हैं a -1 -2 a square equals to -1. देन इट विल बी मेकिंग इक्वेशन. ये आ जाएगा हमारे पास a +1 a square -2a +2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारी वैल्यू a की -1 आ गई. ठीक है. तो अब हमारी जब हम वैल्यू डाल देते हैं तो L1 इक्वेशन क्या बन गई. ठीक है. और L2 इक्वेशन क्या हो गई. नाउ अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से हम x और y निकाल देते हैं. तो यहाँ से हमारा जो x है ये आ जाएगा 3/5 और y आ जाएगा -1/5. नाउ अब हमें क्या करना है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस of P from origin. तो ये OP, this on solving ये आ जाएगा 2/5. D ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. Now next है slope of a line passing through P and intersecting. ठीक है. डिस्टेंस ये आपकी लाइन होगी. ये होगा x + y = 7. ठीक है. तो ये A पॉइंट है, x और y. तो ये है P 2 और 3. ये आपका. ठीक है. 4 डिस्टेंस दिया है हमारे पास. ये सब चीज़ें गिवन है हमारे पास. नाउ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस. पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस. वो आ जाएगा x - x1 cos of theta, y - y1 sin of theta equals to r. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. x2 cos of theta equals to y - 3 sin of theta
इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो x आ जाएगा 4 प्लस 2 कॉस थीटा एंड y हमारा आ जाएगा 4 प्लस 3 साइन थीटा। तो ये हमारे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। नाउ पॉइंट ए जो है वो लाई कर रहा है इस लाइन पे। पॉइंट ए लाइज ऑन लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 4 प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 7। तो साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/4। नाउ साइन 2 थीटा हमारा आ जाएगा 3/4 विथ माइनस साइन। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -3/4। इसकी हम एक इक्वेशन बना देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 tan थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी -8 प्लस -2√7/6। तो दिस इज़ आवर स्लोप एज वेल, ठीक है। ये हमारा स्लोप भी है। नाउ ऑन सॉल्विंग ये हमारा -4 प्लस माइनस दिस अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज पॉइंट्स। सो डू इट्स रैशनलाइजेशन। 7 - 1 √7 - 1। तो नहीं, ये चीज़ नहीं बन रही है, ये तो बनेगी नहीं इसमें से, और फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन में से बनना था। सो डी इज़ द ऑप्शन। जब आप इसकी रैशनलाइजेशन करोगे तो यही बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी। तो यस, दिस इज सेटिस्फाइंग, दैट्स वाई दिस इज़ ट्रू। Now, system of linear equations we have has a solution x, y, z, then x, y lie on the straight line whose equation is okay. Let us mark here, ये 1 है, ये second 2 equation है, ये 3 equation है. So to find the locus x and y, है ना, x and y निकालना है हमको. तो हम करते हैं, ऐड कर दो 1 and 3 को, 1 and 3 को ऐड कर दो. तो इट विल बी 4x - 3y इक्वल्स टू 4. 4x - 3y minus this equals to 0. So this is satisfying. ठीक है. वी हैव टू जस्ट फाइंड द इक्वेशन. सो हैव टू फाइंड द मिनिमाइजिंग वे या शॉर्टकट वे फ्रॉम वेयर कोई भी हम इक्वेशंस जो है दैट वी कैन फाइंड. नाउ नेक्स्ट इज लेट 2 points be A and B here. If point P be such that area is given to us and it lies on the line this. Okay, so here we have to
हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू, बाय। सो लेट 2 points be here, ओके चलो। दिस एंड दिस दे लाइज ऑन अ लाइन, वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। 3x प्लस वाई माइनस दिस इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ ये पॉइंट यहाँ से पास हो रहे हैं, तो वी कैन राइट लाइक दिस हेयर 3x दिस y dash minus 4 lambda equals to 0. Now area is given to us, area of PAB equals to 5. So putting values 1 1 minus 1 1 0 2 1 x dash y dash equals to 5. I should write, because जब mod हटाते हैं then we use plus minus, okay. So अब इसको हम खोलते हैं, तो ये आ जाएगा दिस माइनस 2x डैश माइनस 1 y डैश माइनस 2 माइनस 1 x डैश इक्वल्स टू, अब मॉड खुल गया तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी दिस ठीक है। तो इसके लिए -4 लैम्डा लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे इस इक्वेशन से कंपेयर करके, -4 लैम्डा प्लस 2 प्लस माइनस 10। तो लैम्डा क्या हो जाएगा इसमें, एक बार आपको प्लस साइन लेना है और एक बार आपको माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा आपका 3 आ जाएगा इधर से, और यहाँ से लैम्डा आपका -2 आ जाएगा, तो 3, ठीक है। Now next question, locus of the midpoint of the perpendicular drawn on the line here, okay। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ से आएगा एंड ये है, ठीक है। नाउ ये y इक्वल्स टू x है और ये आपका y इक्वल्स टू x बाय 2 है, ठीक है। नाउ ये B पॉइंट है, तो दिस इज बीटा बीटा, और ये A है तो 2 अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। परपेंडिकुलर है ये, यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये M H एंड K, ठीक है। नाउ स्लोप, इसका स्लोप y इक्वल्स टू x में स्लोप क्या है 1, स्लोप ऑफ y इक्वल्स टू x में 1 आ जाएगा। नाउ लाइन AB जो है वो परपेंडिकुलर है x, लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू -1, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा, ठीक है।
नाउ एच और के इसके मिड पॉइंट है, तो एच क्या हो जाएगा हमारा, एच हमारा मिड पॉइंट है, तो एच क्या आ जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, है ना, यही सब यही हो गया। और के क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। एक मिनट, सॉरी। तो एच एंड के वी हैव गॉट। नाउ अब हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। एच एंड के हमारे पास आ गए, तो लेट अस फाइंड नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया। तो अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर देती हूँ, ये आएगा 2h, ठीक है। तो ये आएगा 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल दिस, और ये 2k हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे h अपॉन के, जैसे ये स्टेप की भी ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, एच और के में इक्वेशंस लेके आनी है, ठीक है। तो एच अपॉन के अगर मैं लिख देती हूँ 2 अल्फ़ा दिस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा अब ये ना से अल्फ़ा यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 बीटा है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बीटा, है ना। ये आ जाएगा 5 बीटा और नीचे आ जाएगा आपका हाँ के में हम एक्स दिस कर देते हैं, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 अल्फ़ा इंटू, तो मतलब 5 अपॉन 2 आ गया आपका, है ना। ऐसे ही आप इसमें दूसरी इक्वेशंस भी डाल सकते हो, 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मतलब ये चीज़ अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा या अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा, तो ये आ जाएगा h अपॉन के इक्वल्स टू 7 अपॉन 5h माइनस 7k, मतलब 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 0। तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। Okay, now next question will have a straight line at a distance of 4 units from the origin makes positive intercept on the coordinate axis and perpendicular from the origin of this line make an angle 60 degrees. Okay, तो इसको हम पहले थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हमारी जो ओरिजिन से लाइन पास हो रही है वो ये है, ठीक है। दूसरी लाइन हमारी ये है, ये बन गई, ठीक है। नाउ अब ये हमारा बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा इधर ये हमारा बन रहा है 75 डिग्री,
ठीक है, ये हमें दिया गया है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये 90 हो गया, और ये हमारी इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हमें पता ही x इक्वल्स टू माइनस वाई है इक्वेशन, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू p, ठीक है। तो ये आ जाएगा x cos ऑफ 75 प्लस y साइन ऑफ 75 इक्वल्स टू p, कितना दिया है हमारे पास 4, इक्वल्स टू 4। नाउ वैल्यूज़ पुट करो, cos 45 या cos 75 की √3 माइनस 1 2√2 प्लस y √3 प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2√2 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ऑप्शन मैच करते हैं, तो डी ऑप्शन इज़ मैचिंग। बस इसमें तो हमें सिर्फ थीटा एंगल ही देखना था, एक और कुछ देखना ही नहीं था, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में तो वही लगती है ना। आई होप आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, बिकॉज थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। Now lines are drawn parallel to this at a distance this from the origin, then which of the following points lies on any of these line। तो लाइन पैरेलल होती तो हमें पता है सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है ना, बाकी x और y के कोफिशिएंट तो सेम रहता है, ठीक है। अब जो इससे लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। now distance from origin, distance from origin, ये हमारा हमें क्या पता है, c1 माइनस c2 होता है, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 2, अच्छा ऑरिजिन, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, ओके डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, तो ये लैम्डा ही होगा, लैम्डा अपॉन 5 हो जाएगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो अपॉन 5 हो जाएगा, ये अपॉन 5 आ जाएगा, और इधर होगा 3 अपॉन 5, ये गिवन है डिस्टेंस, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस 3, कि नीचे जो 5 था वो तो कट ही जाएगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। चलो अब हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा की जगह डाल दो वैल्यूज़, दो इक्वेशन निकल जाएगी, 4x माइनस 3y प्लस 3 और दूसरी 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से पॉइंट्स डाल दो, पहले इस पॉइंट को डालो, इनको डालो, इनको डालो। अब ये देखना है कि फर्स्ट पॉइंट डालेंगे 1/4 प्लस, नहीं ये तो 0 नहीं ले रहा है, -1 आ जाएगा, 2/3 2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा और -2 प्लस 3, हाँ तो बी पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो बाकी इनकरेक्ट हो ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा, थैंक यू।